सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1403 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 913 पहुंच गई है। अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या 11,490 है, जबकि 22,689 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश व्यापी प्रतिबंध लागू हो चुका है। यह कल सुबह 5 बजे तक रहेगा। दूध, सब्जी, राशन सब मिलेगा, लेकिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। गांव शहरों में बाजार, मंडियां और ऑफिस बंद रहेंगे। इसके अलावा आज से मास्क न पहनने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। अचानक सामने आया विकास दुबे का बड़ा बेटा आकाश। दादी से मिलने पहुंचा था लखनऊ। विकास दुबे का बड़ा बेटा आकाश के बारे में बताया जाता है कि वह रूस में MBBS तृतीय वर्ष का छात्र है। लॉकडाउन की वजह से वह भारत वापस आ गया था, तभी से वह यहीं था। शुक्रवार की रात वह लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में पहुंचा और दादी से मिलने के लिए चाचा के घर पहुंचा। इस दौरान वह डरा, सहमा सा दिखा और किसी सवाल का उत्तर न दे सका। वह मकान में दाखिल होता है। इसके पहले ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और उसे अपने साथ ले गई। यूपी पुलिस द्वारा विकास दुबे का एनकाउंटर करने के बाद एनकाउंटर को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब विकास दुबे के एनकाउंटर का मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI या राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA से जांच कराने की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED अब विकास दुबे और उसकी गैंग के खास लोगों की प्रॉपर्टीज की डिटेल जुटा रहा है। इस संबंध में कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल को 6 जुलाई को एक पत्र भी लिखा गया था। ED की एक टीम ने प्रॉपर्टी डिटेल के लिए IG से मुलाकात भी की है। विकास ने पिछले 3 या 4 साल में 10 से ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत केस दर्ज कर सकती है। विकास और उसके गैंग से जुड़े लोगों की संपत्ति के मामलों की जांच कर सकती है। ED को शक है कि विकास ने थाईलैंड और दुबई में भी इन्वेस्टमेंट किया है। कानपुर से 39 किलोमीटर दूर चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव है। यह वही गांव है जहां 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने उस समय के बिल्हौर के CEO देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी थी। इस गांव में 10 दिन पहले तक लोग अपनी जिंदगी में मशगूल रहते थे। आज उनके चेहरे पर मायूसी और खौफ है। पहले गैंगस्टर विकास दुबे के आतंक का खौफ था, अब पुलिस की कार्रवाई का। विकास को छोड़कर इस गांव में रहने वाले 5 लोगों का एनकाउंटर किया गया है। अब विश्वास बहाली के लिए गांव में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद गांव में उसके आतंक का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा है। यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि हमारी 70 से 80 साल पुरानी बाप दादा की जमीनें थी। विकास ने जबरदस्ती हमसे छीनकर दूसरी पार्टी को दे दी थी। उसके मारे जाने से कुछ डर कम हुआ है, इसलिए पुलिस को बता पाए हैं। अगर पहले कहते तो मारे जाते। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसके करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र ATS प्रमुख और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक ने विकास के 2 गुर्गों को थाने से गिरफ्तार किया है। ये दोनों 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में फरार चल रहे थे। विकास दुबे के साथियों और मददगारों पर पुलिस शिकंजा कस रही है। विकास दुबे अपने साथ 12 से 14 असलहे रखता था। इनमें अधिकांश के लाइसेंस दूसरों के नाम पर बने थे। ऐसे असलहों के लाइसेंस की फाइल DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने तलब की है। वहीं बिकरू गांव में भी पुलिस ने शूट आउट के दौरान लूटे गए असलहे और अवैध असलहों की तलाश तेज कर दी है।
उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के दौरान वहां मिली लखनऊ नंबर की कार को लेकर शुरू हुई छानबीन अब खत्म हो गई है। वह कार इंदिरा नगर निवासी अधिवक्ता मनोज यादव की थी। उज्जैन पुलिस ने मनोज से पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था। इसके बाद लखनऊ पुलिस और एसटीएफ ने मनोज से पूछताछ की। हालांकि एसटीएफ की पड़ताल में मनोज का विकास दुबे से कोई कनेक्शन नहीं निकला। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को प्रदेश में नियंत्रित करने के लिए काफी प्रयासरत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक की। टीम 11 के साथ लगभग रोज समीक्षा बैठक में सीएम योगी की चिंता कोरोना वायरस के साथ टिड्डी दल पर प्रभावी नियंत्रण की रहती है। गोरखपुर जिले में पहली बार एक साथ 84 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें शहर के 59 और ग्रामीण क्षेत्र के 25 मरीज शामिल हैं। गौरतलब है कि इन मरीजों में 90% युवा हैं। आरएमआरसी के सीनियर वैज्ञानिक, कमिश्नर के पीए की पत्नी और बेटी भी संक्रमितों में शामिल है। पुलिस लाइन में एक साथ 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एनसीआर में शामिल और उससे सटे 8 जिलों में रोक के बावजूद ईंट भट्ठे चालू करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आग बबूला है। इतना ही नहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव का 29 मार्च को जारी हुआ आदेश भी खारिज कर दिया गया है, जिसमें भट्ठे चलाने की अनुमति दी गई थी। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने प्रदेश सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए 19 नवंबर 2019 को जारी अपने आदेश को हर हाल में पालन कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कोरोना का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हर इलाके में वायरस हमलावर है। योगी सरकार के एक और मंत्री संक्रमण की जद में आए हैं। वहीं सीएमओ दफ्तर में वायरस पहुंचने से 48 घंटे के लिए इसे बंद कर दिया गया। कानपुर शूटआउट के बाद यूपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ एक्शन में है। वाराणसी में कैंट थाने के हिस्ट्री शीटर श्री प्रकाश मिश्र उर्फ झुन्ना पंडित के अपराध से अर्जित 60 लाख की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। झुन्ना पंडित पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। वर्तमान में वह चित्रकूट जेल में बंद है। 16 साल की उम्र में पहली बार हत्या की थी। उस पर हत्या के 10 और लूटपाट, अपहरण, रंगदारी के करीब 40 केस दर्ज हैं। वह मऊ सदर से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह से जुड़ा हुआ है। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के कचनार राजा तालाब स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के मालिक जय हिंद पटेल उर्फ गोलई की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर रोहनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड के साथ वारदात की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने गोरखपुर के एक और निजी लैब तिलक पैथोलॉजी को कोरोना जांच की अनुमति दे दी है। शहर का यह दूसरा निजी लैब है। हालांकि 3 और निजी लैबों के कलेक्शन सेंटर कोरोना जांच के लिए नमूने लेते हैं, जो नोएडा और गुरुग्राम की लैबों में जांच कराते हैं। अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई खलीम खान उर्फ अशरफ की जेल बदल दी गई है। अशरफ को नैनी जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया है। उसे जेल की स्पेशल सेल में कड़ी निगरानी में रखा गया है। अशरफ को पूर्व सांसद और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अशरफ के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। पूछताछ के दौरान पुलिस ने अशरफ के पास से पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने उसे 2 जुलाई को गिरफ्तार किया था। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रयागराज जिले में 4 शिक्षक 10 साल से नौकरी कर रहे थे। इन शिक्षकों के खिलाफ अलग अलग थाना क्षेत्रों में खंड शिक्षा अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के नाम पर 2 करोड़ 82 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। कूड़ा उठाने वाली फर्मों ने फर्जीवाड़ा करके रकम का गबन कर लिया। आरोप है कि चारों फर्म ने लोगों से रकम वसूली करने के बाद उसे नगर निगम के कोष में जमा नहीं कराया। निगम द्वारा इसका पता लगने पर कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने पर धोखाधड़ी सामने आने के बाद उन्हें नोटिस देकर रकम जमा कराने को कहा गया है।
संगम नगरी प्रयागराज में 2 जुलाई की रात एक ही परिवार के 4 लोगों को उनके ही घर में बेरहमी से कत्ल किए जाने की वारदात के 9 दिन बाद पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस जल्द हत्यारोपितों तक पहुंच सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण अत्यंत आवश्यक है। जनसंख्या का स्थिरीकरण करके ही समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनसंख्या उसकी सकल प्रजनन दर पर निर्भर है। जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जन सामान्य को जागरूक किया जाना आवश्यक है।